नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कैलाश विजयवर्गीय का नाम तो आपको याद ही होगा, जिनके बेटे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। उनके हाथ में क्रिकेट का बैट दिखा था, किसी के ऊपर हमला दिखा था, लेकिन उस बंदे ने, सरकारी अफसर था, नौकरी बचानी होगी, कह दिया कि हमारे ऊपर तो कोई हमला ही नहीं हुआ है। बंगाल में भी काफी टाइम तक बीजेपी के प्रभारी रहे हैं। उनका एक बयान आया है, किसी सड़क का उद्घाटन कर रहे होंगे तो बयान इनका यह आया कि मुसलमान अगर हमें काफिर मानते हैं तो हमारी बनाई सड़क पर ना चले, हमें काफिर मानते हैं तो लाडली बहना योजना का पैसा न ले। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने जो सड़क बनाई है अपने फूफा के पैसे से बनाई है या मौसा के पैसे से बनाई है या अपने पैसे से बनाई है? सड़क बनती है टैक्स से, और टैक्स हिंदू मुसलमान सब देते हैं। लाडली बहना योजना का पैसा मोदी जी या डॉक्टर मोहन यादव जी या कैलाश विजयवर्गीय जी के प्राइवेट प्रॉपर्टी से नहीं जा रहा, अपने खजाने से निकाल कर पैसा नहीं बांट रहे ये लोग, सरकारी पैसा बांट रहे हैं। सरकारी पैसा यानी हमारे और आपके टैक्स का पैसा, जिसमें हिंदू भी टैक्स देता है और मुसलमान भी टैक्स देता है। और ये जो स्टाइल मारना है कि हमारा पैसा मत लो, ये तब मारिएगा जब अपने पॉकेट से कुछ खर्चा कीजिएगा। जनता से टैक्स लेते हैं, जबरदस्त टैक्स वसूलते हैं, और सड़कें तो छोड़ दीजिए, जो अय्याशियां आप लोग करते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, आगे पीछे अधिकारी घूम रहे हैं, वो सारा टैक्स के पैसे से है, जो हिंदू और मुसलमान दोनों देते हैं। और जो सड़क आप बनाते हैं उसमें जो गड्ढे होते हैं उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों गिरते हैं। जो पुल आप बनाते हैं वो जब टूट जाता है तो उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों गिरते हैं। ये सड़कों की कहानी पर याद आया कि आज के इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी जो लीड खबर छापी है वो सड़कों और जमीन के रिश्ते पर छापी है, और वो ये बताती है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अपना साथ, अपना विकास का काम कितने कायदे से किया है। मोदी जी का जो मॉडल है सबका साथ सबका विकास, तो उसका नाम उन्होंने रख दिया है अपना साथ अपना विकास। और इस अपने में भाई, भतीजे, पत्नी, बहू सब शामिल है। वहां एहसान जताया जा रहा है सड़क बनाने का, और यहां किस्सा सुनाया जा रहा है कि इनके रिश्तेदारों ने जमीन खरीदी, और कोई दूर के नहीं, करीबी रिश्तेदारों ने जमीनें खरीदी। इन्होंने खुद भी जमीनें खरीदी और उन जमीनों के बगल से सड़क निकाल दी गई। तो वो जमीनें जो कौड़ियों के भाव खरीदी गई थी वो अरबों खरबों की हो गई होंगी, करोड़ों की तो हो ही गई होंगी। ये वही खेल है जो अयोध्या में किया गया कि ट्रस्ट ने कौड़ियों के भाव जमीन किसी ने खरीदी और ट्रस्ट ने उसको करोड़ों में खरीद लिया। तो जो बिचौलिया था, जो ट्रस्ट के लोगों का करीबी था, उसने जम के पैसा कमा लिया। अब वो माल कहां कहां बटा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश वाला किस्सा इंटरेस्टिंग है, उसको जरा सा हम देखते हैं। मध्य प्रदेश का कुल मिला जुलाकर किस्सा मैंने आपको बताया कि मोहन यादव जी ने मंत्री बनने के बाद ही, पहले मंत्री थे फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मंत्री बनने के बाद 2021 में जब वो मंत्री बने तब से लेकर अब तक इनके परिवार ने तकरीबन 253 एकड़ जमीनें ऐसी खरीदी हैं जिनके बगल से बाद में सड़कें निकली, सरकारी सड़कें निकली, और जमीनें कौड़ियों के भाव से करोड़ों के भाव हो गई। जरा जमीन का आप देखिए, मोहन यादव जी ने खुद अपने नाम से 17 एकड़ जमीन खरीदी। एक कंपनी है सिद्धि विनायक डेवकांस, जिसकी जो मेजॉरिटी है, जिसमें ज्यादातर जो शेयर हैं वो सीमा और मोहन यादव यानी मोहन यादव जी और उनकी पत्नी के नाम से हैं। उसने खरीदा 28 एकड़ जमीन। इनके बेटे हैं वैभव, उन्होंने 17 एकड़ जमीन खरीदी। इनकी पत्नी है सीमा, उन्होंने 11 एकड़ जमीन खरीदी। इसके अलावा मंगल मूर्ति इंफ्रा है, एक कंपनी है जो इन्हीं के घर के पते पर रजिस्टर्ड है, जाहिर है इनकी अपनी कंपनी है, उसने भी 20 एकड़ जमीनें खरीदी। इनकी जो बहू हैं शालिनी जी, उन्होंने 10 एकड़ जमीन खरीदी। इनके भतीजे हैं नीलेश, उन्होंने अपने पत्नी के साथ मिलकर 108 एकड़ जमीन खरीदी। एक और भतीजे हैं गोविंद, जिन्होंने अपने परिवार और पार्टनर्स के साथ मिलकर 47 एकड़ जमीन खरीदी। भाई हैं नारायण, उन्होंने 19 एकड़ जमीन खरीदी। दूसरे भाई हैं नंदलाल, उन्होंने 17 एकड़ जमीन खरीदी। बहन है कलावती, उन्होंने 17 एकड़ जमीन खरीदी। एक भतीजे हैं अभय, उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर 16 एकड़ जमीन खरीदी। और इनकी एक साली हैं रेखा जी, उन्होंने 6 एकड़ जमीन खरीदी। और ये सारा आंकड़ा इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर छपा हुआ है। जब अधिकारियों से बात की गई तो कहा, डोंट लिंक सीएम टू एक्सटेंडेड फैमिली, दे हैव लॉन्ग बीन इन रियलिटी। यानी इनके साथ के जो परिवार के जो एक्सटेंडेड फैमिली है, इनके भाई भतीजे हैं, वो तो बहुत लंबे समय से रियलिटी के मार्केट में यानी जमीन के खरीद फरोख्त के मार्केट में रहे हैं, तो उनको लिंक ना करो। लेकिन खुद मोहन यादव जी, सीमा जो उनकी पत्नी है, उनके बेटे और उनके बहू,
ये तो कोई एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है, ये अपनी फैमिली है और इसकी जमीनें ही अगर जोड़ दें तो 100 एकड़ से ज्यादा हो जाती हैं। ये खरीदी मोहन यादव जी के मंत्री मुख्यमंत्री बनने के बाद में हुई है। उज्जैन आप जानते हैं महाकाल की नगरी है, धार्मिक नगरी है, वैसे ही जैसे अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है। तो धार्मिक नगरियों में, धार्मिक शहरों में एक तरफ तो नियम बनाए जा रहे हैं कि मीट मछली नहीं खाया जाएगा, मीट मछली की दुकानें बाहर होंगी और दुनिया भर के तमाशे किए जा रहे हैं। कुंभ लगता है तो मुसलमान उसमें अपनी दुकान नहीं लगा सकते, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, हर तरह का तमाशा किया जा रहा है। और इस तमाशे के पीछे अगर इस अखबार की खबर को सही माने तो जमीन की खुली लूट चल रही है। पूरा नक्शा बना कर दिया है अखबार ने कि कैसे जमीनें कहां कहां खरीदी गई हैं और कैसे उनके बगल से सड़कें निकली तो उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। दिसंबर 2023 से जो जमीनें खरीदी गई हैं वो 168 एकड़ हैं। इसमें नई रोड लिंक और हाईवे जो हैं उनके पास 111 एकड़, जिसमें लैंड यूज बदल दिया गया है, खेती की जमीन को ऐसी जमीन बना दिया गया है जो रिहायशी हो गई है, वहां पर 37 एकड़ और दूसरी जो जरूरी जगह हैं, की जगह हैं, वहां पर 20 एकड़ जमीन खरीदी गई है मोहनलाल यादव जी द्वारा या उनके परिवार द्वारा। अब जरा आप सोचिएगा, कहा यह जा रहा है कि उज्जैन प्राइम फॉर अर्बन रिन्यूअल विद अ फ्लरी ऑफ रोड एंड अदर प्रोजेक्ट्स। एकदम सरकारी पैसा झोंका गया कि नई सड़कें बन जाएं, नए प्रोजेक्ट बन जाएं, इसको डेवलपमेंट की तरह दिखाया जाए। अच्छी बात है, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन इस डेवलपमेंट में आपका इंटरेस्ट अपना है क्योंकि आपने जमीनें खरीदी हैं, तो इसको भ्रष्टाचार कहा जाता है। और आप देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी ने एक बार कहा था भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा नहीं होता, तो इतने सबके बाद भी कोई इस्तीफा नहीं मांगेगा और कोई इस्तीफा होगा नहीं। गोदी मीडिया खामोशी से बैठा रहेगा। किसी चैनल पर यह बहस नहीं चलेगी कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने इतनी सारी जमीनें, और नेता ने नहीं, मुख्यमंत्री ने इतनी सारी जमीनें अपने रिश्तेदारों और अपने बीच में बांटी हैं। और ये जमीनें जो जिस तरह से बांटी गई हैं डेवलपमेंट वाले इलाके के आसपास, सड़कों के इलाके के आसपास और बाकी इलाकों के आसपास, इससे करोड़ों का मुनाफा हुआ है, इस पर कोई चैनल बात नहीं करेगा। अगर यही कोई मुसलमान होता, यही कोई कांग्रेसी होता, यही कोई सपाई होता, तब दिन रात टीवी चैनल चीखते रहते, कांग्रेसी नेताओं के मुंह में माइक लगाकर कहा जाता कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन चूंकि ये लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए ना तो कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान की कोई मजम्मत करेगा और ना ही मोहन यादव जी की ये जो हरकत है इसकी जांच की कोई मांग करेगा। मैं कह रहा हूं अखबार ने बिल्कुल गलत छापा है, मान लिया अखबार ने बिल्कुल गलत छापा है। यह वही इंडियन एक्सप्रेस है जो रोज बोफोर्स मामले में आरोप लगाता था। हम लोग तब बच्चे थे, युवा हो रहे थे, और रोज इसमें खबर छपती थी बोफोर्स की, रोज एक नई फाइल होती थी। इसके जो संपादक महोदय थे वो कांग्रेस से 10 सवाल रोज पूछते थे। जांच हुई ना, तमाशा मचा ना देश में, मीडिया ने लगातार हल्ला मचाया ना, यहां तो सब खामोश हो जाएंगे। कोई हिंदू मुसलमान मामला ढूंढ लिया जाएगा। आप मुझे यह बताइए कि राम मंदिर के अंदर क्या क्या आरोप नहीं लगे हैं। प्रभु श्री राम की जो चरण पादुका है उसको चुराने के आरोप लगे हैं कि वो दान की गई और कहां है मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। सिंधी समाज ने, जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोटर है, उसके जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाकर जारी किया और उस वीडियो में कहा कि चांदी जो हमने दी थी, जिसका कीमत आज 5-6 करोड़ के आसपास है, चंपत राय जी से मिलकर दी थी हमने। अयोध्या का मंदिर जब बन रहा था, मंदिर परिसर में दी थी हमने, उसके वीडियो बने थे, उसके फोटोग्राफ बने थे। उसके बाद से आज तक हमें कोई हिसाब नहीं दिया गया वो चांदी कहां गई, 6-7 करोड़ की चांदी। लेकिन आपने सुना कि अब तक कोई एफआईआर हुआ? कल जब मैंने यह खबर की थी तो मुझे लगा था एफआईआर आज हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा था कि जब तक मैं खबर कर रहा हूं अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। लेकिन अब 24 घंटे बाद जब मैं फिर से एक दूसरी खबर कर रहा हूं तो भी कोई एफआईआर नहीं हुई है अयोध्या के मामले में। कोई 200 करोड़ का मामला कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन सब लीपापोती हो रही है। अभी तक एफआईआर नहीं हुई। कुछ लोग जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पहुंचे हैं और वो जनहित याचिका खारिज हो गई है। वो एक अलग मामला है। जनहित याचिकाओं में मेरा कोई बहुत भरोसा नहीं है। ऐसे मामलों में कम से कम कई बार लोग जानबूझकर चले जाते हैं ताकि वो मामला कह दें कि हाई कोर्ट ने तो उसको एंटरटेन ही नहीं किया। लेकिन असल मामला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह ट्रस्ट बनाया था तो सेंट्रल एजेंसी के द्वारा जांच नहीं कराई
जा रही है। ऐसे ही मोहन यादव जी पर अगर यह आरोप लगा है और यह गलत है तो सिर्फ बयानबाजी के अलावा क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को कहती है जांच करो? क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सिर्फ और सिर्फ सरकार विरोधियों के लिए और विरोधी दलों के लिए है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी पर ऐसा आरोप लगाएगा तो आप जांच ही नहीं करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी पर इस तरह का आरोप लगेगा और वो भी कोई सड़क चलते किसी ने नहीं लगाया है? एक पुराने और प्रतिष्ठित अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने लगाया है, लेकिन आप जनता के बीच में चले जाइए, उससे कहिए कि इंडियन एक्सप्रेस ने आरोप लगाया है मोहन यादव जी पर, जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, तो आम आदमी भी कहेगा कि ऐसा ना हो कि इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर छापा पड़ जाए, क्योंकि वो जानता है कि अपराधी अगर भारतीय जनता पार्टी से होगा, या आरोपी, मैं अपराधी भी नहीं कह रहा हूं, आरोपी कह रहा हूं, कि आरोपी अगर भारतीय जनता पार्टी से होगा तो उसकी कोई जांच नहीं होगी। भ्रष्टाचार सिर्फ शोर मचाया जाएगा, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर अगर भ्रष्टाचार का किस्सा आएगा तो जांच भी नहीं होगी, खाते भी नहीं देखे जाएंगे, और सारे डिटेल इंडियन एक्सप्रेस ने निकाल कर रख दिए हैं। अगर आप काम चलाओ अंग्रेजी पढ़ पाते हैं तो मैं कहूंगा आज का इंडियन एक्सप्रेस जरूर पढ़िए और देखिए कि किस लेवल का घोटाला हुआ है। लेकिन इन घोटालों पर बवाल क्यों नहीं होता है? इन घोटालों से सरकारें क्यों नहीं बदलती हैं? क्योंकि जनता को हिंदू मुसलमान का अफीम पिला दिया गया है और वो खेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुहर्रम का महीना चल रहा है, मुहर्रम के जुलूस निकल रहे हैं, और बरेली के हाफिजगंज थाना से खबर यह आती है कि एक साहब जो योगेंद्र पाल कहे जा रहे हैं, उन्होंने मुहर्रम के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया या लगवाया, कुछ लोग कह रहे हैं लगवाया, कुछ लोग कह रहे हैं खुद लगाया, उसका वीडियो डाला और उसके बाद कहा कि विरोध जब मैंने किया तो लोगों ने मारपीट की, सारा तमाशा हुआ। जब पुलिस ने जांच की तो पता यह चलता है कि नारा तो इन्होंने खुद लगाया था। मुसलमान नारा नहीं लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद का। देखिए, मेरी एक उम्र हो गई और बचपन से मैं ताजिए देख रहा हूं, बचपन से मैं मुहर्रम के जुलूस देख रहा हूं, आज तक मैंने कभी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं सुना। आप सोचिए कि वैसे भी मुहर्रम का जुलूस कोई खुशी का जुलूस नहीं है, कोई उत्साह का जुलूस नहीं है, यह दर्द का जुलूस है। हसन हुसैन की शहादत को याद किया जाता है, उनके साथ जो लोग थे उनकी शहादत को याद किया जाता है, तो दर्द और गम का यह जुलूस होता है। इसमें कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लगाएगा? और उस पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लगाएगा जहां शियाओं की हालत ऐसे ही खराब है? मुहर्रम शियाओं का जुलूस है, लेकिन उसमें भी डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है ताकि हिंदू मुस्लिम दंगे किसी तरह से हो जाएं, ताकि 10-20 मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेल में डलवाया जा सके। आप देखिए, राजस्थान की एक खबर है, जयपुर में जैश-ए मोहम्मद से जुड़ी हुई एक महिला को, एक लेडी को, एक खातून को गिरफ्तार किया गया। अब आपको क्या लगेगा कि अगर जैश-ए मोहम्मद से जुड़ी है तो कोई ना कोई मुसलमान ही होगी, लेकिन नहीं, आप थोड़ा सा निराश होंगे। उसका नाम है बबीता, वो जयपुर के रूरल इलाके में रहती है। उसको हिरासत में वहां से लिया गया और पूछताछ के लिए 7 दिन के रिमांड पर रखा गया। उसने अपनी पहचान बदल दी थी, अपना नाम खदीजा रख लिया था और इन लोगों के संपर्क में आई थी। ये सब दावे किए जा रहे हैं, क्या सच है क्या नहीं वो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि एक हिंदू महिला वहां पर जैश-ए मोहम्मद के लिए काम कर रही थी। यह आरोप एटीएस ने लगाया है। कल्पना कीजिए वहां कोई मुस्लिम औरत होती तो क्या होता, अभी तक कितने तमाशे हो गए होते। ऐसे ही आप देखिए, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मॉब लिंचिंग हुई थी और 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन लोगों ने नजीर अहमद नाम के एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। अब जब इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो ये बहस नहीं हो रही है कि सजा होनी चाहिए। अगर सभ्य समाज होता तो कहा जाता कि अगर 14-15 लोग मिलकर 2 लोगों को पीट पीट कर मार डालते हैं, एक आदमी को पीट पीट कर मार डालते हैं, तो उनको सजा होनी चाहिए। यहां क्या बहस चल रही है कि जज साहिबा जो है, उनका नाम मुसलमान नाम है, तबस्सुम खान है, तो मुसलमान है इसलिए उन्होंने इनके खिलाफ सजा दी। ये कंडीशन हो गई है। तो फिर तो जितने मुसलमानों को सजा होती है, अगर जज साहब हिंदू हैं तो मुसलमानों को यह शिकायत करनी चाहिए कि जज साहब हिंदू थे इसलिए सजा हो गई। ये क्या बात होती है? लेकिन हो रहा है तमाशा, अच्छे अच्छे लोग वीडियो बना रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग पूरी तरह से नाटक में लगे हुए हैं और ये साबित करने में लगे हुए हैं कि चूंकि जज साहिबा मुसलमान थी इसलिए उन्होंने ऐसी सजा दी। इनके हिसाब से लिंचिंग में कोई सजा ही नहीं मिलनी चाहिए। अब जज साहिबा के लिए सुरक्षा लगानी पड़ी है और ऑनलाइन लिंचिंग तो लगातार हो ही रही है। ऐसे ही आपने देखा होगा, कल मैंने बात भी की थी कि बिजनौर के नूरपुर में एक किस्सा सामने आया। 2 लोग थे, पंचायत के चुनाव होने थे,
सरपंची के चुनाव होने थे और सामने वाले को फंसाने के लिए गांव के प्रधान जगपाल, उनके भाई किरणपाल, राम अवतार, ब्रह्मपाल, इन सब लोगों ने मिलकर एक गाय कटवा दी ताकि इसका आरोप जो है वो लगाया जा सके हसन के ऊपर, जिससे इस चुनाव में उनको दिक्कत हो सकती थी। वो तो पुलिस को सलाम कहिए कि उन्होंने जांच की और सही आरोपी पकड़ लिए, वरना वही गोकशी का मामला, वही तमाशा, वहां भी दंगे चलते। तो जो मैं कह रहा हूं ऐसे मैं आपको 50 किस्से सुना सकता हूं, लेकिन जो मैं कुल मिलाकर आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि हिंदू मुसलमान के तमाशे में आपको इतना उलझा दिया गया है कि अपनी बेरोजगारी, गरीबी तो छोड़िए, मैं एक छोटी सी चीज और आपको बताऊं, थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है आपको। कल अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो पाबंदी, तेल बेचने पर सैंक्शन लगाया था, वो हटा दिया। तो अब ईरान अपना तेल आराम से बेच सकेगा और ईरान का बयान ये आया कि हम एशियाई मुल्कों को तेल बेचना पसंद करेंगे, अमेरिका को नहीं। यानी अब तेल इंटरनेशनल मार्केट में और सस्ता होगा और इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन क्या हमारे देश के चैनलों ने यह सवाल सरकार से पूछा कि जब इंटरनेशनल प्राइस लगातार गिर रही है तेल की, तो बढ़ी हुई कीमत क्यों नहीं कम की जा रही है? नहीं पूछेंगे, कोई नहीं पूछेगा। सब हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं और इसलिए लगे हुए हैं कि यह हिंदू मुसलमान की अफीम सुंघाकर आपको जो जमीनों से लेकर, जेवरों से लेकर और सारी चीजों के खजाने की लूट चल रही है, उस पर आप कोई सवाल ना पूछें। लेकिन हमारा तो काम है वो सवाल पूछना जो बाकी नहीं पूछते हैं। अगर आपको लगे कि ये ज़रूरी है तो अपने कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर वगैरह तो आप करते ही रहते हैं। अगर पॉसिबल हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप हमारी ताकत हैं। आप हमारे साथ आएंगे तो हम लगातार बिना डरे, बिना झुके सच बोल पाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।